उत्तराखंड के मेधावी और प्रतिभावान छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए राज्य सरकार ने लिया एक ऐतिहासिक निर्णय। सभी योग्य उम्मीदवारों को समान अवसर मिले और प्रतिभा के आड़े न आए कोई आर्थिक संकट। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, NDA, CDS और OTA, इंडियन नेवल एकेडमी, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी इत्यादि की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले चयनित छात्रों को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। छात्रों का चयन पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किया जाएगा। ये पैसा उम्मीदवार को एक मुश्त दिया जाएगा ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग इत्यादि में किसी तरह की दिक्कत न हो। पैसों का पूरा भुगतान सीधा उम्मीदवार के बैंक खाते में होगा। 50,000 स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी आर्थिक मदद है, जिससे हम प्री क्लियर करने के बाद अपनी आगे का स्टडी मटेरियल और आगे की तैयारी कर सकते हैं। वो आराम से टेंशन फ्री होकर अपने फाइनल्स निकाल सकता है, वो अपनी बुक्स ले सकता है, अपना खर्चा उठा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार का उठाया ये एक ऐसा महत्वपूर्ण कदम है जिसकी मदद से उत्तराखंड का युवा खुद लिखेगा अपना सुनहरा भविष्य। अब लक्ष्य को हासिल करने की राह में न होगी कोई बाधा। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। आज देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि इस योजना के अंतर्गत 3 साल से 6 साल तक के बच्चों को विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर फोर्टिफाइड दुग्ध का वितरण किया जाएगा। सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में 4 दिन बच्चे को ये दुग्ध उपलब्ध कराया जाएगा। शुभारंभ कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास मंत्री रेखा आर्य और रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ भी मौजूद रहे। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे सीएम धामी ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 3 से 6 साल तक के बच्चों के अंतर्गत कुपोषण से बचाव के लिए ये बच्चों के लिए एक लाभकारी योजना है। प्रत्येक बच्चे को 100 मिलीलीटर शुद्ध दूध पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए मिलेगा। मुख्यमंत्री आंचल योजना, इसके तहत बच्चों को सप्ताह में 4 दिन अब लगातार जो पोषक और मीठा दूध पिलाया जाएगा और ये आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से इन बच्चों को लगभग 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये दूध पिलाने की व्यवस्था होगी, जिससे 1,70,000 बच्चे सीधे सीधे इस योजना का लाभ उठाएंगे और वो हष्ट-पुष्ट बनेंगे। उनको हर प्रकार के पोषक तत्व इस दूध से मिलेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्रीनाथ की विशेष पूजा अर्चना करते हुए देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान रावल ईश्वर प्रसाद नंबूदरी, धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने पूजा अर्चना कराई। मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम के तहत गुरुवार को बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनारायण की पूजा की। इस दौरान उन्होंने बद्रीनाथ धाम में तीर्थयात्रियों से भी बातचीत करते हुए यात्रा व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी भी ली। आज भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और पूरे प्रदेश के लिए कि पूरे प्रदेश के अंदर हमारे यहाँ सुख शांति हो हर प्रकार से। और अभी जो प्रदेश के अंदर आपदा आई है उस आपदा से हम लोग जल्दी उभरें, मैं भगवान से प्रार्थना करिए। और साथ ही जो माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो आगे का विजन है कि बद्रीनाथ जी में भी जो है वहाँ का मास्टर प्लान बनना है और उसके लिए 250 करोड़ रुपया हमारे पास आ गया है। तो उसमें कुछ अभी तक जो 28 बिल्डिंगें थी उनको ध्वस्त किया जा चुका है। उसका भी मैंने निरीक्षण किया है कि जल्दी से जल्दी उस पर भी काम हो, जिससे कि आने वाले समय में जैसे आज भव्य केदारपुरी का निर्माण हो गया है, उसका कार्य चल रहा है, उसी प्रकार से बद्रीनाथ जी का भी पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा अलग स्थान बने कि पूरे देश के लोग, पूरी दुनिया के लोग वहाँ आए तो उनको लगेगा कि भव्य बद्रीनाथ का निर्माण हो चुका है। नगर विकास मंत्री बंशीधर भगत की अध्यक्षता में आज विधानसभा स्थित सभागार में नगर विकास और आवास विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक हुई। बैठक में आवास विभाग में कृषि भूमि से अकृषि भूमि परिवर्तन दर की अधिकता को देखते हुए इसे कम करने का निर्णय लिया गया। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने बताया कि पहले ये दर लगभग 200% थी, जिसे अब 3 स्लैब 5%, 10% और 15% के अंतर्गत किया जाएगा। बैठक में स्मार्ट सिटी योजना की समीक्षा करते हुए कार्य प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। हमने आज जो सबसे बड़ी बात है एडीबी और स्वच्छ भारत और अमृत योजना और स्मार्ट सिटी, इस पर बातचीत की है। स्मार्ट सिटी के लिए मैंने कहा है कि दिवाली के बाद हम स्थलीय निरीक्षण करेंगे काफ़ी कुछ स्कीमों का, जो स्कीमें काम चालू हो गए हैं उनमें देखेंगे। और अमृत सिटी में अमृत योजना में भी फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत अच्छी उपलब्धियां की हैं, बहुत अच्छे काम हो गए हैं
और मैं कह सकता हूं कि जो पैसा हमको मिला उसका पूरा का पूरा उपयोग हमारे अधिकारियों द्वारा उसमें किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में अमृत में हमने जो पैसा मांगा था भारत सरकार से 593 करोड़ रुपया, ये मैं अपने सभी अधिकारियों को भी बधाई देना चाहता हूं कि 553 करोड़ रुपया जो 151 योजनाओं के लिए था वो हमको मिल गया है। और बहुत अच्छी बात यह है कि इसमें 81 योजनाएं हमने पूर्ण कर ली। 6 नवंबर को केदारनाथ के कपाट बंद होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ के दौरे पर आ रहे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री तकरीबन 400 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शंकराचार्य की मूर्ति का भी अनावरण करेंगे। इस मौके पर देश भर के 87 शिवालयों में भाजपा जलाभिषेक के कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है। साथ ही अलग अलग शिवालयों में भाजपा के कार्यकर्ता जलाभिषेक करेंगे। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और इस देश के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को उत्तराखंड केदारधाम पधार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड और उनके कार्यकर्ता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का वहाँ पूरे दिन का कार्यक्रम है, वो बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। और जो केदारनाथ का पुनः निर्माण का कार्य है, 400 करोड़ के जो पुनः निर्माण वहाँ हो रहे हैं, वो माननीय प्रधानमंत्री जी की देखरेख में हो रहे हैं। आप जानते हैं कि केदारनाथ से उनका कितना विशेष लगाव है और वो लगातार प्रधानमंत्री कार्यालय से भी ड्रोन के माध्यम से लगातार सब निर्माण कार्यों की जो है निगरानी करते हैं। और इस निमित्त ही उनका ये उत्तराखंड में 7वां दौरा है, तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड के प्रति कितना लगाव है। वो विशेष लगाव उत्तराखंड और उत्तराखंड वासियों के प्रति रखते हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में कांग्रेसी सचिवालय धरना देने पहुंचे। पुलिस ने सचिवालय से पहले ही बैरिकेड लगाकर कांग्रेसियों को रोक दिया, जिसके बाद कांग्रेसी नारेबाजी करते हुए सुभाष रोड पर सड़क पर धरने पर बैठ गए। दरअसल 17-18 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा के चलते हुए जानमाल की हानि में राहत प्रक्रिया में हो रही देरी और आपदा राहत मानकों में बदलाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया था। पिछले दिनों यहाँ भीषण आपदा आई उत्तराखंड में, उसमें जो राज्य सरकार है, उत्तराखंड की जो राज्य सरकार है, उसने आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में जो प्रभावित थे उनके हित का कोई काम नहीं किया। उनकी जो परेशानियाँ थी, सैकड़ों हजार रुपए का जो है, मैं समझता हूँ हजारों करोड़ रुपए का जो है नुकसान हुआ और कई लोगों की इसमें जान गई। ऐसी आपदा और विपदा में सरकार को उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने कोई किसी प्रकार का 1 रुपए की भी कोई सहायता इन पीड़ितों की नहीं करी। हम लोगों की मांग थी कि हमने उन्हें 5 दिन का समय दिया था कि आप 5 दिन में कुछ ना कुछ इन प्रभावितों के लिए करें, आपदा प्रभावितों के लिए, लेकिन राज्य सरकार नहीं चाहती। तो हमने आज जो है इसमें एक धरने और उपवास का कार्यक्रम यहाँ बनाया है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन परिशाली ने मुख्यमंत्री को खुले में बहस की चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है। अगर भाजपा सरकार ने कोई भी 5 काम किए हैं तो वह बताएं। आम आदमी पार्टी खुले रूप से मुख्यमंत्री धामी जी और कौशिक जी को चेतावनी देती है कि अगर वास्तव में आपने कोई 5 जनहित के काम किए हो तो आप आए और बताएं। हम बहस के लिए तैयार हैं। हम उस चुनौती को आज भी जारी रखते हुए आपको यहां से चैलेंज देते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।